सबको खुशामदीद कहती हूँ फायर ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल की तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से। आए हम मीटिंग का आगाज करें। सबसे पहले हम दुआ करेंगे। हालेलुया। खुदावंद मेहरबान खुदा, कवि और कादिर खुदा, तेरे हजूर आते हैं, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। खुदा कादिर, तू प्रस्तिश और स्ताइश के लायक है, तू हमदो सना के लायक है। तेरा नाम सब नामों से ऊंचा है। मेहरबान खुदा, आज के दिन के लिए खुदा शुक्रगुजार है कि तूने हमें इकट्ठा किया ताकि हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके, तेरी प्रस्तिश, तेरी स्ताइश, तेरी हमदो सना कर सके। यार खुदा कादिर, बख्श दे कि हमारा गाना बजाना तेरे हजूर मकबूल ठहरे। और ऐ खुदा कादिर, खास तौर पे ऐ खुदा जो तेरा बंदा कलाम सुनाने को है, खुदा कादिर, उसको अभी से तेरे हाथों में दे देती हूँ। ऐ खुदा कादिर, तेरा तख्त यहाँ पर लग चुका है। खुदा कादिर, तेरा शुक्रगुजार है। और अबर अबर बंतलारा संतलारा बशंतलारा बसंतनुरी बिसंतलारा बशंतलारा बिसंतलारा। ऐ खुदा कादिर, हमारे गलों का जिम्मा लेना, हमें जोर रखना, कुव्वत रखना, ताकि हम अपने पूरे दिल को तेरे आगे रखें, पूरे दिल से, पूरी रूह से, पूरी अकल से तेरी प्रस्तिश करें और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। और जो भी हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं या देख रहे हैं खुदा कादिर, उनको इस कलाम के वसीला से, इस प्रस्तिश के वसीला से, दुआ के वसीला से बरकत मिले। और आए खुदा कादिर, और हम बहुत सी रूहें तेरे लिए जीत के लाने वाले बने। ओ खुदा कादिर, तू जलाल से भरा खुदा है। और अगर हमारे खुदा कादिर, मेहरबान खुदा कादिर, शुक्रगुजार है कि तेरा तख्त यहाँ पर लग चुका है और तू हमारे साथ है। ऐ खुदा कादिर, एक एक पे तेरा मसह का मांग लेते हैं। खुदा कादिर, छू और बड़ी बरकत बख्श। आमीन। आए मेरे साथ देखें याकूब का आम खत, उसका पहला बाब और दूसरी वर्ष में यूं लिखा है, ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, और सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं याकूब बहुत ही खूबसूरत बात बयान करता है। जब हम आजमाइश में पड़े तो हमें परेशान नहीं होना, क्या करना है? खुशी करनी है, क्योंकि वो हमारे सब्र का इम्तिहान होता है। और जब हम इस पीरियड से गुजर जाते हैं और फिर हमारे लिए वो तमाम अच्छे फल, अच्छी नेमतें, हर एक बरकत रेडी रहते हैं, क्योंकि हम अपने सब्र को पूरा काम करने देते हैं। तो अजीजों, हमें चाहिए कि हम पूरे दिल से जब आजमाए जाएं तो पूरे दिल से अपने आप को पेश करें, अपने मुंह ना बिगाड़ें, अपने आप को बुरा भला ना कहें या अपनी सिचुएशन को बुरा भला ना कहें, बल्कि उस सिचुएशन में हमें क्या कहना? शुक्र है खुदावन कि तूने इस हालत में हमें रखा है, क्योंकि हमारे लिए खुशी आने वाली है, हमारे लिए इत्मीनान आने वाला है, हमारे लिए बरकतें आने वाली है। आप सबको इससे बरकत मिले। अब वक्त हुआ जाता है कि हम संदीप भाई के साथ मिलकर और कुवैत के साथ मिलकर प्रस्तिश करेंगे। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए कि जो वक्त उसने हमें ये दिया ताकि हम उसकी महिमा कर सके, उसके नाम को जला दे सके। हम सब जो है मिलकर खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे और गीत गाएंगे। यहोवा मैं पुकारदा हां, मेरे वाल तुझे किया। हालेलुया। यहोवा मैं पुकारदा हां, मेरे वाल तुझे किया। मेरे
तरह से हम जानते हैं, हमने इस ज़बूर को गाया, यहोवा मैं पुकारदा हाँ मेरे वल तुझे किया। जब सचमुच अजीज़ों जब हम अपने खुदावंद को पुकारते हैं तो वो हमारी ज़िंदगी में ज़रूर आता है, ज़रूर हमारी ज़िंदगी के अंदर काम करता है, लेकिन ज़रूरत है कि हम अपने दिलों को खोलें, अपने मनों को खोलें, ताकि हमारा खुदावंद हमारी ज़िंदगी के अंदर आए और हमारे दिलों में रहे। और इसी तरह से हम परस्तिश में आगे बढ़ेंगे और एक गीत को गाएंगे, यहोवा। दूसरा गीत है, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। सब मिलके जो इकट्ठे मिलके इस गीत को गाएंगे ताकि खुदावंद की परस्तिश हम सब मिलके कर सकें। हम गाएंगे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे गाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोच है तू मैं मिसाल बनूं, तू काबिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं, तू काबिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं, मिसाल है तू मैं मिसाल बनूं, तू काबिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना रे, चलना तुझे गाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में, तू मेरी सोचों में, तू मेरे ख्वाबों में, तू मेरे सारे सवालों जवाबों में, तू मेरे सारे सवालों जवाबों में, तू मेरी सोचों में, तू मेरे ख्वाबों में, तू मेरी सोचों में, तू मेरे ख्वाबों में, तू मेरे सारे सवालों जवाबों में, तू मेरे सारे सवालों जवाबों में, तू जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे। जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे गाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे।
यस लॉर्ड जीसस खुदावन Hallelujah. सचमुच तेरा नाम प्यारे खुदावन हमारी जिंदगी के अंदर जलाल पाता है। हम 2 मिनट के लिए खुदावन का शुक्र करेंगे। हालेलुया इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावन तेरा शुक्र करते जस्ट प्रेज लॉर्ड जस्ट फॉर 2 मिनट्स। हालेलुया खुदावन तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं प्यारे खुदावन, तेरे नाम को जला देते हैं। जिंदा आसमानी बाप पवित्र है मेरे प्यारे खुदावन, तू आसमानी बाप है मेरे प्यारे खुदावन यीशु। हालेलुया खुदावन यीशु तू बाप के दाहिनी ओर विराजमान है मेरे प्यारे खुदावन। हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरी तारीफ करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं, हम तेरे नाम को जलाल देते हैं प्रभु। तू पवित्र है मेरे प्यारे खुदावन यीशु मसीह। और प्यारे खुदावन यीशु तेरा कलाम सच्चा है प्रभु। हालेलुया तेरा कलाम कहता है प्रभु यीशु तू ऐसे परस्तारों को ढूंढता है खुदावन जो रूह और सच्चाई से तेरी परस्तिश करते हैं प्रभु। आज हम रूह और सच्चाई से परस्तिश कर रहे हैं प्यारे खुदावन। तू इस परस्तिश को कबूल कर प्यारे खुदा यीशु। हालेलुया हमारी दुआओं को कबूल कर मेरे प्यारे खुदावन यीशु। हालेलुया थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु तेरा शुक्र करते हैं यीशु। हालेलुया तेरी तारीफ हो खुदावन, तेरी महिमा हो। हालेलुया इसी तरह से हम परस्तिश में आगे बढ़ेंगे खुदावन की तारीफ करते हुए, खुदावन की महिमा करते हुए, उसके पाक और उसके जिंदा नाम को जला देते हुए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा खुदावन जो है वो पाक है, पवित्र है, जिंदा है। हालेलुया हम खुदावन तेरा शुक्र करते हैं। और इसी तरह से हम एक और गीत गाएंगे, तेरी हजूरी का बादल। हालेलुया यीशु तेरा शुक्र करते, तेरी तारीफ करते। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज जब हम खुदावन की परस्तिश करें तो हम सब जो है मिलकर गाएं, ताकि हमारा खुदावन हमारी इस परस्तिश को, इस दुआ को कबूल करे और हमें अपने आसमानी भंडारों में से जो है प्रतिफल दे। हालेलुया खुदा बाप तेरा शुक्र करते यीशु। हम मिलकर गाएंगे तेरी हजूरी का बादल। तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरे लहू से खुदा तेरे लहू से खुदा हर एक दिल भी धुले, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। यीशु तू प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता है। यीशु तू प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता है। अपनी जीवन हर एक को, अपनी जीवन हर एक को तुझसे मुक्त मिले, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। बारिश हो रूहे बाग की, जुम्बश हो रूहे पाक की, बारिश हो रूहे बाग की, जुम्बश हो रूहे पाक की, हर एक दिल में है यीशु, हर एक दिल में है यीशु, रूह की आग जगे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे।
में तेरे कुदरत है, दिलों को बदलने की ताकत है। खून में तेरे कुदरत है, दिलों को बदलने की ताकत है। तेरे लहू की ये नदियाँ, तेरे लहू की ये नदियाँ सुबह शाम बहे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, जोर से बरसे, जोर से बरसे। Yes, Lord Jesus, hallelujah. खुदा बाप सचमुच तेरी हजूरी का बादल खुदा में हमारी जिंदगियों में जोर से बरसे प्यारे खुदा में सुना। ओ यस लॉर्ड जीसस मेरे प्यारे खुदा, हम तेरी तारीफ करते हैं प्रभु जी, तेरी महिमा करते हैं खुदा। हालेलुया, we worship you, we glorify you, we magnify your name Jesus, hallelujah. Holy Spirit come Lord Jesus, hallelujah. खुदा बाप पवित्र आत्मा हम तुझे पुकारते हैं प्यारे खुदा यीशु। Oh Lord Jesus, we welcome you Father, we welcome you Holy Spirit, hallelujah. We welcome you Father, yes हम तेरा स्वागत करते इस जगह पर मेरे प्यारे खुदा यीशु, हालेलुया। तेरी महिमा करते प्रभु जी, तेरे नाम को जलाल देते हैं जिंदा खुदा, जिंदा आसमानी बाप, तू पाक और पवित्र खुदा है यीशु, हालेलुया। ओ लॉर्ड जीसस सचमुच आज हमें अपने रूह से भर मेरे प्यारे खुदा यीशु, आज अपने रूह से भर मेरे प्यारे खुदा, एक एक को प्यारे खुदा अपने रूह से भर प्यारे बाप। और जो भी ऑनलाइन इस वक्त प्यारे खुदा यीशु नासरी इस सर्विस को वॉच कर रहे हैं प्यारे खुदा यीशु, हालेलुया, उनको भी प्यारे खुदा यीशु नासरी अपने रूह से भर मेरे प्यारे खुदा यीशु, अपने आत्मा से भर मेरे प्यारे खुदा यीशु, हालेलुया। हम तेरा शुक्र करते हैं यीशु जी, हम तेरी तारीफ करते हैं, हालेलुया। ओ लॉर्ड जीसस, हालेलुया, तेरा शुक्र खुदा, हम तेरी तारीफ, हालेलुया। हम एक और गीत गाएंगे, तेरा कलाम जमाने में। सचमुच खुदा यीशु नासरी का कलाम जो है वो हमारे लिए रूहानी खुराक है, और हमारा रूहानी खुराक को खाना, उसको लेना बहुत जरूरी है एज मसीह होते हुए, क्रिश्चियन होते हुए, हालेलुया। खुदावन सचमुच तेरे कलाम को लेने के लिए हम तैयार हो रहे हैं मेरे प्यारे खुदा यीशु नासरी, और आज का कलाम खुदावन हमारी जिंदगियों में काम करे खुदा यीशु नासरी। आज का कलाम रूपी बीज हमारी जिंदगियों के अंदर बोया जाए मेरे प्यारे खुदावन, ताकि आने वाले वक्त में हम लोग फसल को काट सके प्यारे खुदावन। तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, मिलकर सब मिलकर खुदावन की परस्तिश करते इस गीत गाएंगे, तेरा कलाम जमाने में, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरा कलाम जमाने में है खुदा बंदा, तेरा कलाम जमाने में है खुदा बंदा, असर दिखा के रहा जिसे भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिसे भी रूप में आया, तेरा कलाम जमाने में है खुदा बंदा, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल
तेरा कलाम है अनमोल है खुदा बंदा, तेरा कलाम है अनमोल है खुदा बंदा। असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा। न था वजूद किसी शय का जब ज़माने में, न था वजूद किसी शय का जब ज़माने में, खुदाया तू था तेरे साथ, तेरा कलमा था। खुदाया तू था तेरे साथ, तेरा कलमा था। असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा। हालेलुया हालेलुया। हम इसी तरह दुआई हालत में रहेंगे। ये वक्त हो चुका है कि हम खुदावन की जिंदा आवाज को सुने। ऐ खुदा कादिर, हमें और बड़ी और लक्ष्य है खुदा कादिर, कलाम से वसीला से खुदा तेरा कलाम हमारे की मानी है और खुदा कादिर कलाम तेरा कलाम हमारे जीवन में काम करे, हमारी जिंदगी में काम करे मेरे प्यारे खुदा। तेरे कलाम के बगैर खुदा हम कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे खुदा। तेरा कलाम प्रभु हमारी रूह की खुराक है। यीशु नासरी तेरे कलाम को अपनी जिंदगी में लेने के लिए तैयार है खुदा। यीशु आज तुमसे बात कर, हमसे बोल मेरे प्यारे खुदा। मैं शुक्र करता हूँ यीशु नासरी तेरी महिमा करता हूँ प्रभु जी। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सचमुच तू पवित्र है, सचमुच तू पाक है, सचमुच तू जिंदा है मेरे प्यारे खुदावन। और आज भी खुदावन हमारे जीवनों के अंदर काम करता है मेरे प्यारे खुदावन यीशु। हालेलुया। लॉर्ड वी वर्शिप यू, लॉर्ड वी ग्लोरीफाई यू, लॉर्ड वी मैग्नीफाई यू। हालेलुया। होली स्पिरिट हालेलुया। पवित्र पिता हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन यीशु। हालेलुया। और जितने भी तेरे बेटे बेटियां ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं खुदावन, इनकी जिंदगी के अंदर भी काम कर मेरे प्यारे खुदा। कलाम के लिए दुआ करेंगे। कदूस 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 है खुदावंद। और रब्बुल बादशाह का बादशाह है हमारे यीशु जी। ओ लमंती रेबी शांति नमाला सलो लबा खंधारा लबा। ओ खुदावंद हमने ये वक्त तेरी हजूरी में गुजारा है खुदावंद, और तेरा कसरत से मसा यहाँ छाया हुआ है खुदावंद। तेरा रूह यहाँ चुपच कर रहा है। तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद। तेरे पाक रूह के लिए खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करते हैं यीशु जी। ये वक्त खुदावंद हम शुक्र गुजारी करते हैं जितना खुदावंद ये वक्त हमने तेरे हजूरी में गुजार लिया है खुदावंद। ओ खुदावंद हमारे साथ साथ रहा खुदावंद। ओ लमंती रबिशानो लमंदो। हम खुदावंद तेरी जिंदा आवाज को सुनने के लिए तैयार है। हम जिंदा कलीसिया खुदावंद जिंदा बातों को सुनने के लिए तैयार है खुदावंद। दुआ और हमसे बोल खुदावंद। दुआ खुदावंद और
हमसे कलाम कर खुदावंद, ये कलाम जो हमारी राह के लिए रोशनी का काम करता है। ओ और ये तूफानों के रुख मोड़ लेता है खुदावंदों के खुदावंद। ओ खुदावंद ये असर करता है खुदावंद। हम जाए इन द नेम ऑफ नमलूल विशना ओ तेरे मस्सा से खुदावंद तेरे लोग आजाद होते हैं यीशु जी। जब तेरा कलाम का नुज़ूल होता है खुदावंद, तो खुदावंद जिंदगियां तब्दील होती है, ट्रांसफॉर्म होती है खुदावंद, नई हो जाती है यीशु जी, क्योंकि तेरा कलाम ऐसी कुदरत रखता है खुदावंद। तू अपने बंदा को खुदावंद इस्तेमाल कर खुदावंद। ब्रदर जॉन को खुदावंद तू अपने लहू में अपने पाखरू से प्रोटेक्ट कर, अपने पाखरू से भर दे खुदावंद। जब वो बोले तो खुदावंद वो ना बोले यीशु जी। होली सलूम शानदारा पाखरू कलाम करे हमसे खुदावंद, और हमारी जिंदगियों से हमारे घरानों से खुदावंद तू बोल, ताकि ये कलाम खुदावंद 100% फ्रूट लेकर आएगा। 100% फ्रूट लेकर आए खुदावंद, और ये कलाम वापस नहीं जाता। ओ जब तेरे मुंह से खुदावंद तेरी बातें निकलती हैं तो खुदावंद, ओ खुदावंदों के खुदा वो बहुत कुछ करता है। ओ खुदावंदों के खुदा तेरा शुक्र अदा तेरी इस हजूरी के लिए, मामूरी के लिए खुदावंद। एक दफा फिर खुदावंद तेरे बंदा को तेरे हाथों में दे देते हैं। तू बोल और कलाम कर यीशु जी। अपने बेटे को यूज कर अपने लिए, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर उसे खुदावंद। In Jesus' name I ask you, Lord. Amen. Amen. Praise God. थैंक यू सिस्टर स्वीटी और कोरा, मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने बहुत साथ दिया। अब जबकि हम कलाम की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमारे दरमियान में भाई जॉन बॉस्को है, तो उससे पहले कि मैं खुदा के खादिम को इनवाइट करूं, मैं पास्टर सुहेल से दरख्वास्त करती हूँ कि आएं और इनका इंट्रोडक्शन करें। थैंक यू पास्टर। थैंक यू। हालेलुया हालेलुया। मसीह यीशु के अजीम जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे दरमियान खुदाम के खादम जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मैं अपने तमाम बहन भाइयों को, सबसे पहले जो हमें ऑनलाइन देखते हैं फायर गॉड मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल की संडे सर्विस में, आप सबको खुदाम की ज़ुरी में खुशामदीद कहता हूँ। और जिस भाई का मैं तारुफ आपके सामने करवाने के लिए जा रहा हूँ वो मेरे बड़े भाई भी हैं, ब्रदर जॉन बॉस्को। और लंदन में जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे इनसे जब मिला तो यकीनन पता था पहले से ही कि यहाँ पर मौजूद है इनकी खिदमत के ताल्लुक से। और सबसे बड़ी ये खिदमत ये कि खुदा की खिदमत कर रहे हैं और दिलो जान से कर रहे हैं, ना सिर्फ स्पिरिचुअली तौर पर लेकिन दूसरे भी जो इश्यूज होते हैं, समाजी इश्यूज और डिफरेंट जो करंट अफेयर्स पाकिस्तान में या लंदन के अंदर जो चल रहे होते हैं, उनको पूरी दुनिया के सामने भी जो है वो गैजेट स्काइप पर एक प्रोग्राम को लेकर आते हैं, गेटवे गैजेट के नाम से। वो प्रोग्राम MATV पर हर जुमेरात को बाकायदगी के साथ वो इस प्रोग्राम को करते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर जो है डिफरेंट इश्यूज को हमारे सामने लेकर आते हैं, और बारहा मुझे भी इत्तेफाक हुआ कि मैं इनके साथ उस प्रोग्राम को कर सकूं। और हमारे मैं बचपन से ही इन्हें देख रहा हूँ कि खिदमत गुजारी के काम में है। और संडे स्कूल की खिदमत जब हम कर रहे थे तो ये आजम टाउन, अख्तर कॉलोनी, आजम बस्ती और कश्मीर कॉलोनी डिफरेंट संडे स्कूल के अंदर ये एज अ हेड के तौर पर उस टीम के साथ मिलकर संडे स्कूल की खिदमत अरसा दराज पाकिस्तान में करते रहे। और उसके अलावा इनकी खिदमत यहाँ पर भी इसी तरीके से जो है वो जारी और सारी है। मैं आप सबकी तालियों में खुदा के खादम को कलाम की खिदमत के लिए वेलकम करता हूँ। थैंक यू पास्टर सुहेल। अपने तमाम देखने वालों को और जो हमें इस वक्त जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है पाकिस्तान या दुनिया के किसी भी कोने से, मैं आज की जो फायर गॉड मिनिस्ट्री इंटरनेशनल है, मैं उसका बड़ा शुक्रगुजार हूँ।
पास्टर सुहेल का बड़ा शुक्रगुजार हूँ उनकी तमाम खिदमत को। और जिस तरह कि उन्होंने बताया आपको कि मैं पास्टर सुहेल को पिछले कोई 30-35 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं, और ये खुदावंद का बड़ा शुक्र है कि मैंने उनकी उस खिदमत को देखा है जिस जगह से उन्होंने शुरू की अपनी खिदमत, और उसी जगह से मैंने भी अपनी खिदमत को शुरू किया। और प्यारे मसीहों, खुदावंद जो है आपको किस वक्त किस जगह पे इस्तेमाल करता है खुदावंद बेहतर तरीके से जानता है। हमें नहीं पता था कि जब हम संडे स्कूल के टीचर होते थे। मैं थोड़ी सी करेक्शन जरूर मैं यहाँ पे करना चाहूँगा कि उन्होंने कहा कि मैं हेड नहीं बल्कि मैं असिस्टेंट हेड था, लेकिन मैं खुदावंद का बड़ा शुक्र करता हूँ उस सारी खिदमत के लिए कि खुदावंद ने मुझे बड़े अच्छे हेड भी दिए हुए थे। हेड जो टीचर थे हमारे, ही वॉज वन ऑफ द नाइस पर्सन आई एवर मेट, और बड़ा कुछ हमने उनसे सीखा। और यकीन जानिए कि हम अपनी रोजाना की जिंदगी में बहुत कुछ सीखते हैं, और हर एक से सीखते हैं। बच्चों से सीखते हैं, अपने दोस्तों से सीखते हैं, अपने घर वालों से सीखते हैं। और ये जो जिंदगी जो है इसी तरह से सीखने का एक अमल है। क्योंकि आज उन्होंने बात की थी संडे स्कूल का, उन्होंने जिक्र किया, तो मुझे याद आया कि संडे स्कूल के हवाले से कि खुदावंद जब लीडरशिप का जब जिक्र आता है तो खुदावंद यीशु मसीह की उस लीडरशिप को हम देखते हैं कि जो खुदावंद यीशु ने अपने 12 शागिर्दों को जब चुना था, तो हमें वहां पे भी एक लीडरशिप खुदावंद यीशु की नजर आई। और मैं आपके सामने लूका की अंजील मैं चाहूंगा कि प्लीज अगर आप मेरे साथ आप उसको देखें, लूका की अंजील और उसका 6 बाब और उसकी 12 आयत, और मैं 12 से लेके और उसकी 16 आयत तक सिर्फ पढ़ूंगा इस वक्त। और कलाम में लिखा हुआ है लूका उसका 6 बाब और उसकी 12 आयत से लेके और उसकी 16 आयत तक। और उन दिनों में ऐसा हुआ कि वो पहाड़ पर दुआ करने को निकला और खुदा से दुआ करने में सारी रात गुजारी। और जब दिन हुआ तो उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको रसूल का लक़ब दिया, यानी शमौन जिसका नाम उसने पतरस भी रखा, और उसका भाई इंद्रियास और याकूब और यूहन्ना और फिलिपस और बरतुलमाई और मत्ती और तोमा और हिल्फाई का बेटा याकूब और शमौन जो जलूस्तस कहलाता है, और याकूब का बेटा यहूदा, और यहूदा इस्करियोती जो उसका पकड़वाने वाला हुआ। प्यारे मसीहो, खुदावंद यीशु ने जब उन 12 को चुना था तो खुदावंद ने उसी वक्त फैसला कर लिया था कि खुदावंद ने कैसे लोगों को चुनना है। तो यीशु की जो लीडरशिप जो थी वो हमें वहां पे भी नजर आ गई कि खुदावंद यीशु ने जिन लोगों को चुना था उनमें से ऐसे नहीं थे कि जो कि बहुत रईस हो। यीशु ने तो ऐसे लोगों को चुन लिया था कि जो मछली पकड़ने वाले थे। यीशु ने ऐसे लोगों को चुन लिया था जो जाल बनाते थे। यीशु ने ऐसे लोगों को चुन लिया था जो कि टैक्स लेते थे। और इसी तरह से उनमें से कुछ ऐसे भी थे कि जो बहुत अच्छी खाते भी थे, घरानों से भी थे। लेकिन यीशु का जो क्राइटेरिया था वो एक बड़ा एक डिफरेंट क्राइटेरिया था। और आज हम जिस चीज पे खास तौर पे बात करेंगे, खुदावंद यीशु की जो लीडरशिप थी, और खुदावंद ने जब इन शागिर्दों को चुना था और रसूल ने मुकर्रर किया 12 को, तो उसने उनकी जो एक ट्रेनिंग जो थी यीशु ने उसी तरह से शुरू कर दी। तो जिस तरह के पास्टर सुहेल ने बताया था, और जब मैं भी असिस्टेंट हेड था तो मुझे भी बड़े चैलेंजेस थे कि एज एक चर्च का लीडर होते हुए मैंने किस तरह की जो है अपनी एक टीम चुननी है। और आप यकीन जानिए कि वो मेरे लिए तो मेरे लिए एक जो था वो एक बड़ा चैलेंज था कि आप एक ऐसी क्लास को टीच कर रहे होते हैं कि जिसमें 16 साल से लेके 18 साल के लड़के और लड़कियां पढ़ रहे हों, और जो कि हाई स्कूल की भी लड़कियां हों और फिर कॉलेज की भी हों और इसी तरह से लड़के भी हों। और मैं समझता हूं कि वो मेरे लिए जो है एक लीडरशिप का बड़ा इम्तहान था कि मैंने किस तरह से आने वाली जनरेशन जो है उसमें किस तरह से जो है वो लीडर मैंने सिलेक्ट करने हैं। और आप ये यकीन जानिए कि ये खुदावंद का कलाम था कि जिसने मुझे
हिकमत दी, ये खुदावंद का कलाम था कि जिसने मुझे सिखाया कि हमने जो है लीडर जो है यहाँ से तैयार करने हैं। और आप यकीन जानिए कि वो टाइम होता था कि हम सोचते थे कि शायद कोई लीडर जो है वो बाहर से आएगा और टीचर बनेगा, लेकिन वो जो नौजवान थे हमने वही जो अपने स्किल्स जो थे उनके अंदर ट्रांसफर किए। तो पुराने जमाने में हम देखते हैं कि जब हजरत मूसा ने जब उसका वक्त आ गया तो खुदा ने कहा कि तू अपना जो है सारी जिम्मेदारियां जो है वो किसको दे दे, जोशुआ को दे दे। तो इसी तरह से उसको जो है वो वहां से उसकी जो है तैयारी जो थी खुदावंद ने इसी तरह से उसकी तैयारी को जो ना उसी वक्त से जो है शुरू कर दी थी। और खुदावंद यीशु मसीह ने जब इन 12 को चुन लिया था तो खुदावंद यीशु को पता था कि उसने जो है इनके साथ अपना एक बहुत कम वक्त गुजारना है। और लेकिन उस वक्त में यीशु चाहता था कि इन 12 को जो है वो तैयार कर दे ताकि इन 12 की वसीला से जो है वो बहुत सारी कलीसियाओं ने बड़ी बरकत पानी है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि वो जो लीडरशिप की जो क्वालिटीज थी जो यीशु ने उन 12 को दी थी, उसका जिक्र जो है हम आगे देखेंगे कि किस तरह से यीशु ने जो है उनको तैयार किया था। और मेरे साथ अगर आप बाइबल मुकद्दस को खोलें तो क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि ये वो क्राइटेरिया था जो खुदावंद ने जो है वो मुकर्रर कर दिया हुआ था, यीशु ने जो था वो क्राइटेरिया जो था मुकर्रर कर दिया था। तो मैं चाहता हूं कि मुकद्दस मत्ती की किताब और उसका जो 5 बाब जो है उसको उसमें बड़ी खूबसूरत चीजें हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने उनकी जो तैयारी जो थी अभी से उनकी शुरू कर दी थी। और आप देखें कि ये जो जिक्र जो है वो लूका में भी है और लेकिन मत्ती में जो है बैटीट्यूड जिसे हम कहते हैं, मुबारकबादियां जिसका जिक्र हम करते हैं, आप देखेंगे उसको बड़ा डिटेल से बताया। ये उनकी ट्रेनिंग का बड़ा एक प्रोसेस था। अगर हम लूका में देखते हैं कि जब यीशु ने उनको चुन लिया था तो उसके साथ ही हमें ये महसूस होता है कि यीशु ने उन्हें बता दिया था, खुदावंद यीशु मसीह ने, कि अब उन्हें कैसे अपने आप को तैयार करना है, किस तरह से अपने अंदर ह्यूमिलिटी पैदा करनी है, किस तरह से एक दूसरे के साथ प्यार करना है। और ये वो सारी क्वालिटीज थी जो खुदावंद यीशु मसीह ने बताई थी। और मैं चाहूंगा कि मुकद्दस मत्ती की किताब आप देखें और उसमें लिखा हुआ है कि उसका 5 बाब और उसकी अगर हम देखते हैं उसकी 3 आयत से अगर हम देखते हैं तो लिखा है कि मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात बता दूं कि जब यहाँ पे बात आती है ना गरीब की, तो बहुत सारे लोग जो है ये समझते हैं कि यार शायद खुदावंद ने जो है ये सारी की सारी जो चीजें जो ना वो गरीबों के लिए रखी हुई है। देखिए ऐसी बात नहीं है। खुदावंद जो है ना वो कभी नहीं चाहेगा कि वो अमीर और गरीब के दरमियान जो ना एक तफरीका पैदा करे। खुदावंद यीशु ने यहाँ पे जो उस दिल के जो गरीब की जो बात की है वो जो कि रूह के गरीब है, ठीक है, जिनके अंदर और ये कलाम में किसी जगह आप देखें, अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट को भी उठा के देखें तो जो खुदावंद यीशु से जो प्यार करते थे खुदावंद ने उन्हें बड़ी बरकत दी थी। सुलेमान नबी की जो है आपके सामने मिसाल है, हजरत दाऊद नबी की जो मिसाल जो है आपके सामने है। इसी तरह से अगर न्यू टेस्टामेंट में भी हम देखते हो तो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, हमें बहुत सारी एग्जांपल जो है ना इस तरह की मिलती है। तो यहाँ पे जो बात हो रही थी वो हो रही थी और रूह के जो गरीब हैं, इसका हवाला अगर हम देखेंगे तो हमें जो है लूका की किताब में आगे जाके भी हम इसका जिक्र करेंगे और उसको देखेंगे। और लिखा हुआ है कि मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं। तो ये वो सारी चीजें थी। अच्छा, खुदावंद यीशु जो है गो के ये एक हम कहते हैं कि जी ये एक पहाड़ी बाज था और लेकिन इसके अंदर जो क्वालिटीज थी ये एक प्रिपरेशन की क्वालिटीज थी जो कि खुदावंद यीशु ने अपने शागिर्दों को, अपने रसूलों को बता दी थी। और लिखा था क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है, मुबारक है वो जो गमगीन है क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक है वो जो गमगीन है तसल्ली पाएंगे। तो यकीन जानिए कि ये वो क्राइटेरिया है जो यीशु अपने शागिर्दों के साथ सेट करते जा रहे हैं। अच्छा, ये एक प्रोसेस होता है, किसी भी लीडरशिप के लिए एक बड़ा इम्तहान होता है। और मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी मिसाल देना चाहूँगा कि मैंने इंडिया के एक बहुत बड़े सनतकार हैं, ही इज इंडस्ट्रियलिस्ट और उनका नाम है रतन टाटा। तो उन्होंने रतन टाटा ने एक जगह पे कहा था कि इंसान जब पैदा होता है तो तब उसको प्यार मिलता है और जब वो मरता है तो तब उसको प्यार मिलता है। और ये जो बीच वाला जो वक्त होता है ये आपको खुद लोगों से प्यार लेना पड़ता है। तो देखिए कि व्हेन यू बॉर्न यू गेट लव, व्हेन यू डाई यू गेट लव।
और फिर जो बीच वाला जो वक्त होता है ना, ये आपकी अंदर की जो क्वालिटीज होती है उसको देखते हुए आपने उस प्यार को हासिल करना पड़ता है। और ये हमारी, दिस इज वन ऑफ द क्वालिटी वी ऑल क्रिश्चियन शुड हैव इन अस, कि हमने कैसे उस प्यार को हासिल करना है। एंड दिस इज द, ये वो सारी चीजें थी विच जीसस हैज टॉट हिज डिसाइपल। और फिर लिखा हुआ कलाम में लिखा है कि मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। आप देखें कि ये कितनी खूबसूरत बातें। क्या आज हम जितने भी हैं, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, मैं पास्टर सुहेल को जानता हूँ बहुत अरसे से। मतलब यानी कि हम इनको ये नहीं कि संडे स्कूल के हवाले से, हम काम के हवाले से जानते हैं। वह जब ये यहाँ पे आए तो तब से ही रिस्पेक्टेड मी अ लॉट, बल्कि इनकी पूरी फैमिली जो है, दे लव मी एंड आई लव देम, आई रिस्पेक्ट देम। और वो बड़ा, उनके साथ हमारा एक बड़ा प्यार है। और मैं खुदावंद का बड़ा शुक्र करता हूँ कि उन्होंने अपनी इस खिदमत को बावजूद बहुत सारे मसाइल के, बहुत सारे चैलेंजेस के, इन सारी चीज़ों में उन्होंने उसको रखा। और मेरी बहन ने जब कलाम मुकद्दस का हवाला दिया था तो उन्होंने कहा, उन्होंने बात की थी याकूब के खत से, और उन्होंने बात की थी सब्र की। तो मैं समझता हूँ कि खुदावंद ने इनके अंदर वो सब्र दिया, और वो सब्र जो है आज हमें नजर आ रहा है कि किस तरह से एक आदमी यहाँ पे आके पूरी दुनिया को जो है वो इकट्ठा कर रहा है। और इस प्लेटफॉर्म से जहाँ पे हम देखते हैं कि आज हम कहते हैं कि एक चर्च की बिल्डिंग्स जो है वो बंद हो गई थी पिछले 3-4 महीने से, लेकिन आप देखिए कि खुदावंद ने किस तरह से हर घर में, हर जगह पे खुदावंद ने जो है वो चर्चेस के दरवाजों को खोल दिया। आज जो वर्चुअल मीटिंग जो है, जो हम डिजिटल के जरिए, जिस तरह के मैं आपके साथ आज लाइव हूँ, आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो है आज हमें इस प्लेटफॉर्म के जरिए पूरी दुनिया में देखा जा सकता है। तो थैंक यू कि उस टेक्नोलॉजी का, खुदावंद की उस हिकमत का, कि जो उसने अपने लोगों को दी थी, जिसके वजह से आज हम सब जो है यहाँ पे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। और मुझे पता है कि इस वक्त फेसबुक पे बहुत सारे लोग जो है इस इबादत को जो है, इस सरमन को जो है वो देख रहे होंगे, और ये सिर्फ इसी की वजह से। और मैं सिर्फ इनका बताने का मकसद ये था कि आपने अगर अपने अंदर एक सब्र रखा है तो खुदावन जो है आपकी तमाम उन सारे, अच्छा ये वो सारी हुई, इट इज ऑल अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। ये उस लीडरशिप की होती है कि वो आपको किसी ने सिखाया हुआ है। मतलब ये आप अपने टीचर से सीख के आए हैं, या हो सकता है कि ये लीडरशिप स्किल जो है आपने अपने मेंटोर से लिया हो सकता है कि आपने अपने माँ बाप से सीखा हो। तो लीडरशिप की बहुत सारी क्वालिटीज होती है। कई जगह मैं जाता हूँ तो वो मुझे कहते हैं, जिस तरह के भाई पास्टर सुहेल ने बताया था कि मैं अपना वीकली प्रोग्राम करता हूँ, इसके अलावा मेरी जो जॉब जो है, मेरी जॉब जो है आईटी की जॉब है, आई एम आईटी पीएमओ मैनेजर, प्रोग्राम मैनेजर। लेकिन उसके बाद मैं अपनी खिदमत भी करता हूँ, और मैंने 5-6 साल तक वॉलंटरी तौर पे चर्च की खिदमत करता रहा हूँ, और अभी भी करता हूँ। जब भी मुझे को कहता है प्रीचिंग के लिए तो आई गो देयर, और मैं कहता हूँ कि खुदावंदा, जब हम संडे स्कूल से बहुत सारी चीजें सीख के आए थे, इट वॉज ए पास्टरल वर्क। वो पास्टरल जो वर्क जो था वो आज भी हमें बताता है कि हमने किस तरह से सारी इन खिदमत को जो है अंजाम देना है। तो मुझे कई जगह पे वो लोग कहते हैं कि यार ये क्या बात है कि यार आप कभी प्रीचिंग भी कर लेते हो, कभी लीडरशिप के कोर्सेज में भी कर लेते हो, और कभी अपने टेलीविजन पे भी प्रोग्राम करते हो, और अपनी जॉब भी करते हो। तो मैं उनको कहता हूँ कि यार ये क्वालिटीज जो होती है ना लीडरशिप की, हर इंसान के अंदर होती हैं। उसने पूछा कि कहते कैसे होती है। मैंने कहा देखिए बात यह है कि जब आप घर पे होते हैं, जब आप एक छोटे बच्चे होते हैं, तो आपके जो रोल होते हैं ना, वो आपके सिर्फ और सिर्फ ये रोल होता है कि आप माँ होती है, बाप होता है। लेकिन जब थोड़े से आप बड़े होते हैं, या आप समझ लें कि व्हेन यू बिकम शादीशुदा होते हैं, तो फिर आपके जो है कि 4 किरदार तो आप ऑलरेडी अदा कर रहे होते हैं। जब आप बाप होते हैं तो आपकी लीडरशिप जो होती है वो बाप वाली होती है, ठीक है। और आपकी जो लीडरशिप जो होती है वो उस टाइम अपनी बीवी के साथ दूसरी होती है, ठीक है। ये आपका रोल है। आप बाप भी हैं, आप एक खावंद भी हैं, आप उसके बाद अपना क्या कहते हैं, आप एक भाई भी हैं, और आप एक बेटे हैं। 4 किरदार तो आप ऑलरेडी एक घर से अदा करते हुए आ रहे हैं। तो ये आपकी जो लीडरशिप होती है ना, अपने बाप के साथ आपका रवैया जो होता है लीडरशिप का, वो बड़ा एक फर्क होता है। और आपकी बीवी के साथ जो होता है वो एक बिल्कुल उसमें फर्क होता है। बच्चों के साथ जो होता है वो बिल्कुल फर्क होता है, और बहन भाइयों के साथ बिल्कुल एक फर्क होता है। तो 4 किरदार तो ऑलरेडी आप करते हुए आ रहे हैं, आप उसको किस तरह से निभाते आ रहे हैं। अब ये बात आप पे है कि आप उसको आगे जब
अपनी बाहर निकलते हैं तो उसको किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। और लिखा हुआ है कि फिर लिखा है कि 6ठी आयत में लिखा हुआ है कि मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वो आसूदा होंगे। देखिए कितनी बड़ी बात जो है खुदाबंद ने जो है अपने शागिर्दों को बताई, उन्हें सिखाया। ये बेसिकली इट वाज अ प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग, और किस तरह से उन्हें बताया गया। और लिखा हुआ है कि उसकी 7वीं आयत में लिखा है कि मुबारक है वो जो रहम दिल हैं क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक है वो जो रहम दिल हैं क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। और रहम किन पे होगा? और जो कि वो सारी चीजों में खुद भी अपने आप को करते हैं। और यकीन जानिए कि ये कलाम जो है, ये जिंदा कलाम खुदावंद यीशु का जो कलाम जो है वो हमें हर दफा जो है हमें सिखाता है। खुदावंद का जो कलाम है हमें बताता है, वो हमें टीच करता है। कई लोग कहते हैं कि यार मैं कलाम को खोलता हूँ तो किस लिए खोलता हूँ कि आई नीड टू गेट द इंफॉर्मेशन। आई सेड यू डोंट नीड टू गेट द इंफॉर्मेशन। कलाम जो है इट्स नॉट अ इंफॉर्मेशन, इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तब्दीली, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन मीन इज अ चेंज। ये तब्दीली के लिए होता है। ये नहीं है कि कोई जीसीएसई आप कर रहे हैं या ए लेवल कर रहे हैं या यूनिवर्सिटी की आपने किताब खोली। ये तो वो कलाम है जो कि आपको तब्दील कर देता है, और ये तब्दीली वाला कलाम है। और लेकिन ये उसी वक्त मुमकिन है कि जब हम इस पे अमल करते हैं, और जब हम इस पे अमल करते हैं तो यकीन जानिए फिर ये हमें तब्दील करता है। मैंने पास्टर सुहेल की इसलिए मिसाल दी बिकॉज आई नो हिम पर्सनली, कि खुदावंद किस तरह से उन्हें इस्तेमाल कर रहा है और किस तरह से मैंने जब भी उनसे बात की है मुझे नहीं लगा कि उन्होंने मुझे कभी गुस्से से जवाब दिया, और वो मुझे गुस्से से जवाब दे भी नहीं सकते क्योंकि उनको पता है मैं उनको डांटूंगा भी। ही नोज वेरी वेल, मुझे उनको पता है कि उनको मैं डांटूंगा भी। और इसकी उसके लिए भी बड़ी वजह यह है कि मुझे पता है ही इज माई यंगर ब्रदर और ही इज नॉट गोइंग टू आर्ग्यू एनीथिंग। लेकिन खुदावंद का शुक्र है कभी ऐसा मौका आया भी नहीं, क्योंकि खुदावंद ने उनके अंदर एक ऐसा सब्र पैदा किया हुआ और उन्होंने कलाम को पढ़ा है। और लिखा हुआ है कि मुबारक है वो जो पाक दिल हैं क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। प्यारे मसीहो, ये वो चीज है जिसके लिए हम सबको अपने आप को तैयार करना है। पाक दिल जो है वो बड़ा जरूरी है, और पाक दिल जो है उसी वक्त होता है कि जब हमने अपने आप को जो है तमाम जो दिल के अंदर हसद है, जो तमाम लालच है, तमाम खुदगर्जी है, तमाम ऐब जोइयां हैं। और मेरे पास इस वक्त नहीं, कभी पास्टर सुहेल ने कभी मौका दिया दोबारा आपके साथ गुफ्तगू करने का, आपके साथ पैगाम को शेयर करने का, तो यकीन जानिए कि करंथियन जो चैप्टर 13 है, और यकीन करें अगर आप उसको पढ़ लें तो आपको फिर उसके बाद मोहब्बत की जरूरत ही नहीं पड़ती। मतलब मोहब्बत की जो खूबियां बयान की गई हैं वो सारी की सारी चीजें अगर आज हम अपने दिल के अंदर डाल दें तो मैं समझता हूँ कि फिर हमें किसी चीज की जरूरत नहीं होती। और पाक दिल जो है आप अपने आप को तभी कर सकते हैं कि जब अपने अंदर से उन तमाम नफरतों को दूर कर देंगे, अपने अंदर से तमाम उन खुदगर्जियों को दूर कर देंगे, अपने अंदर को साफ कर देंगे, तो तभी हो सकता है। और ये मुमकिन तभी होता है कि जब आप यीशु के साथ सच्चे दिल से जुड़ जाते हैं। मैं ये समझता हूं कि आज इस जगह पे जब हम जमा हैं तो मुझे एक बार फिर ये कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि जब चर्च की जो बिल्डिंग्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि आपको अगर याद होगा कि अमाल की किताब में अगर आप देखें कि जो अर्ली जो चर्च जो थे वो इसी तरह से होते थे कि लोग क्या करते थे, घरों से वो शुरू होते थे। तो ये जो बिल्डिंग की जो कॉन्सेप्ट आए थे ये तो एक बात की बात थी। तो मैं समझता हूँ कि एक तो वो कॉन्सेप्ट चेंज हुआ, और दूसरा ये कि डिजिटल ने हमें इतना करीब कर दिया कि आज हमारे फासले जो हैं वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। आज हम आपके साथ इसी तरह से आपके साथ हैं जैसे कि हम कहते थे कि हम फिजिकली तौर पे एक वहां पे बैठे हुए हैं। आज हम वर्चुअली तौर पे भी इसी तरह से मीटिंग करते हैं, वंस अगेन थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी। और लिखा है कि कलाम में लिखा है कि मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। और मैं समझता हूँ कि बेटे या बेटियां कहलाएंगी, क्योंकि कलाम जब लिखा जा रहा था तो उसमें बहुत सारी चीजें जो थी क्या कहना चाहिए, जो राइटिंग जो थी वो इस तरह से लिखी हुई थी, लेकिन खुदावंद का जो मतलब है बेटे और बेटियां। और आप यकीन करें कि ये सबसे बड़ा मुश्किल है, ये बहुत ही मुश्किल काम है कि लिखा है कि मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं क्योंकि वो खुदा के बेटे या बेटियां कहलाएंगे। तो ये
मैं समझता हूँ कि आज के दौर में जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, नफसी का दौर है, एक दूसरे के से आगे सबकत लेके जाने का दौर है। मैं ये सोचता हूँ कि आज उसके पास ये गाड़ी है तो मेरे पास ये होनी चाहिए, उसके पास है, और इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए, सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में रखते हुए हम क्या करते हैं कि एक दूसरे के साथ दिलों में नफरतें भी पैदा हो जाती है, और एक दूसरे के दरमियान हम क्या करते हैं कि जुदाइयाँ डाल देते हैं। लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं। प्यारे मसीहो, आज आपके लिए भी सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी जो चीज़ है वो यही है कि एक दूसरे को की सुलह करवाएं। एक दूसरे के साथ अगर बदगुमानियाँ हैं तो उन बदगुमानियों को जो है वो ख़त्म करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि देखते हैं कि अगर दो लोगों के दरमियान अगर कोई झगड़ा चल रहा है या उनके दरमियान कोई ऐसी किसी वजह से भी कोई ऐसी कोई उनके दरमियान कोई चपकलश है, तो वो क्या कोशिश करते हैं कि उस चीज़ का सारा वो फ़ायदा ले सके। लेकिन मसीहत हमें ये बताती है कि मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं। मैं आज चाहूँगा कि जो भी इस वक्त इस पैगाम को सुन रहे हैं दुनिया के किसी भी कोने से, प्लीज़ गिव अ कॉल टू योर ब्रदर, टू योर सिस्टर, और जो भी आपके रिलेटिव है, फ्रेंड है, कोई भी है, अगर आप समझते हैं कि आप अगर आज अपना एक किरदार अदा कर सकते इस कलाम के मुताबिक, तो आप यकीन जानिए कि आपने उस कलाम को जिसे मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि आपने उसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर हासिल किया है। और मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरह के मैंने शुरू में कहा था कि हम रोज़ाना एक दूसरे से सीखते, बच्चों से सीखते, बहन भाइयों से सीखते, बड़ों से सीखते, छोटों से सीखते, टीचर से सीखते। तो आज आपने इस कलाम के हवाले से हो सकता है कि आपने, मैं भी बचपन से यकीन करें इन सारी चीज़ों को पढ़ता आ रहा हूँ, लेकिन कई दफ़ा होता है कि बहुत सारी चीज़ें हमें समझ बहुत देर से आती है। अगर आज आपके लिए ये आपके दिमाग में कोई ये क्लिक की है कि मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं क्योंकि वो खुदा के बेटे या बेटियां कहलाएंगे, तो क्यों नहीं आप चाहते कि आज आप कोई ऐसा काम कर दें कि जिससे खुदावन जो है आपसे खुश हो जाए। और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मैं आपको बताऊं, पास्टर सुहेल ने उसका जिक्र किया था, और मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं पिछले कोई तकरीबन कोई 11-12 साल से जो है परसिक्यूटेड क्रिश्चियंस के लिए हम अपनी आवाज़ को उठाते हैं, उन लोगों के लिए कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ जो हैं इस वजह से अपनी ज़िंदगियाँ जो है वक्त की हैं, और उन्होंने क्या कुछ नहीं इस कलाम के हवाले से उन्होंने अपने आप को उन्हें किस तरह से परसिक्यूट किया गया है। और उसके बाद मुबारक वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए, क्योंकि आसमान की बादशाही उनकी है। और नेक्स्ट आयत में लिखा है, और जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे। और लास्ट आयत में उसकी लिखा हुआ कि खुशी करना और नहायत शाद मानाना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। इसलिए लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। तो यकीन जानिए कि बहुत सारे लोग हैं वो ये कहते हैं कि बड़ी परसिक्यूशन होती है, पाकिस्तान में भी होती है, इंडिया में भी होती है, और अपना क्या चाइना में भी होती है, इस मुल्क में भी होती है, बहुत सारे मुल्क में होती है। परसिक्यूशन की हो सकता है कि रंग दूसरे हो, यहाँ पे हो सकता है कि आप सोचते हो कि यार मुझे पता नहीं, शायद मेरे रेस की वजह से या इस वजह से या कोई ऐसी कोई चीज़ हो। मैं फिजिकल परसिक्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ, परसिक्यूशन की बहुत सारी चीज़ें, सोशल परसिक्यूशन हो सकती है, उसके बाद जिस तरह की मैंने इकोनॉमिकल परसिक्यूशन हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। उसके बाद पाकिस्तान में भी हम देखते हैं। लेकिन आप यकीन जानिए, खुदावंद के कलाम को आप अपने अंदर समो लें और आप जानिए कि यकीन जानिए कि ये सारी जो मुसीबतें हैं ये वक्ती तौर पे होती हैं, और ये सारी की सारी खुदावंद जो है ना आपसे दूर कर देगा। आखिर में मैं बस एक चीज़ चाहूँगा कि लीडरशिप के मॉडल को सामने रखते हुए खुदावंद यीशु मसीह ने इन मुबारकबादियों के ज़रिए से एक लीडरशिप की क्वालिटी जो थी वो अपने शागिर्दों में जो है मुंतकिल की थी। और इसी तरह से टाइम तो नहीं ज़्यादा देना। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ कि खुदा जानता है कि ये जितनी भी मैंने आपके सामने बात की है, जो भी मुबारकबादियों के बारे में मैंने आपसे बयान किया है, मैं चाहता हूँ कि आप आज अपने घरों में जब कलाम मुकद्दस को खोलें तो आप ये याद रखें
कि ये खुदावंद का जो कलाम जब था वो सिर्फ मेरे लिए, पास्टर सुहेल के लिए, आज की हमारी इस कलीसिया के लिए नहीं, बल्कि ये आप तमाम उन लोगों के लिए जो आज हमें यूएसए से देख रहे हैं, आज हमें कनाडा से देख रहे हैं, आज हमें पाकिस्तान से देख रहे हैं, आज हमें यूएई से देख रहे हैं, या जिस जिस जगह से भी इस प्रोग्राम को जो है वो डिजिटल तौर पे देखा जा रहा है, ये आज का पैगाम जो है आपके लिए है। और यकीन जाने कि अगर आप इन पैगाम में से कोई भी ऐसी बात जो है अपने अंदर रख लेते हैं, उसको प्रैक्टिकली तौर पे अप्लाई करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपने इस पैगाम पे अमल भी किया। और आखिर में मैं एक चीज कहना चाहूँगा, जैसे मैंने शुरू में थोड़ी देर पहले बताया था कि जब इंसान पैदा होता है तो क्या होता है कि उसे प्यार जो होता है, उसे उस टाइम जो बच्चा पैदा होता है तो सब माँ बाप जो होते हैं, सारे रिलेटिव जो होते हैं उसको बड़ा प्यार करते हैं, क्योंकि बिकॉज वो प्यार होता है सारी चीज। और फिर जब इंसान जब मरता है तो लोग उसको बड़ी प्यार की निगाह से अफसोस होता है, लेकिन उसके साथ लेकिन ये जो बीच का जो टाइम होता है ये आपने खुद हासिल करना होता है। लास्ट में मैं एक चीज कहूंगा, अभी कुछ दिन पहले ही एक पाकिस्तान में एक सिस्टर थी जिनका अभी रिसेंटली जो है उनकी डेथ हुई है लास्ट मंथ में, और सिस्टर रूथ लुइस जो कि दारुल सुकून की सिस्टर थी। आप यकीन करें कि जो काम उन्होंने किया, जो मोहब्बत उन्होंने हासिल की, जो लीडरशिप की क्वालिटी उन्होंने लोगों तक पहुंचाई, कि ये लीडरशिप जो है ये होती है कि अपने अंदर दूसरों के दुख को महसूस करना, दूसरों की उन अजियतों को महसूस करना, और ये वो लीडरशिप थी। और आज देखिए, आज वो हमारे दरमियान नहीं है, मदर ट्रीजा हमारे दरमियान नहीं है, ठीक है, और सिस्टर रूथ लुइस वो हमारे दरमियान नहीं है, और इसी तरह से बहुत सारे दुनिया के ऐसे लोग हैं। मैं यहाँ पे मिसाल देना चाहूंगा कि आप देखें कि नेल्सन मंडेला जिन्होंने 27 साल जो थी, जब वो 27 साल जिलावती उन्होंने काटी, और जब वो वापस आए, जिन लोगों ने उनको 27 साल जो था जेल में रखा, और जब उन्होंने अपनी सारी जो थी वापस उन्हें सब कुछ मिल गया साउथ अफ्रीका में, तो उन्होंने ये नहीं किया कि सबको जेल में डाल दें, बल्कि उन्होंने सबको क्या किया था, माफ कर दिया था। तो प्यारे मसीहो, आज हम भी कलाम के को देखते हुए आज ये सोचें कि खुदावन ने जो हमें मुबारकबादियाँ दी हैं, जो कुछ हमें कलाम के हवाले से बताया है, कि आज हम अपनी ज़िंदगी में और उस पर अमल करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। खुदावन आप सबके साथ हो। थैंक यू माय डियर ब्रदर। खुदा आपको बरकत दे इस खूबसूरत कलाम के लिए, और मुबारकबादियों को जिनको मैं और आप जब पढ़ते हैं तो यकीनन हमें खुदावंद यीशु मसीह के उस कलाम के बारे में पता चलता है कि जिनको यीशु मसीह ने ना सिर्फ कहा बल्कि उनको पूरा करके भी दिखाया। और हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो बादशाहों का बादशाह है, उसकी सबसे बड़ी सारी क्वालिटीज उसकी उत्तम है, लेकिन वो एक ऐसा लीडर था कि जिसको यहाँ पर रहना नहीं पड़ता। एक क्लास में आपको पता है, जब बच्चे क्लास में बैठे होते हैं, टीचर या लीडर आता है या कोई भी उनका उस्ताद आता है, तो बच्चे क्या हो जाते हैं, चुप कर जाते हैं। पहले बड़े मस्तियां करते हैं, लेकिन वो खामोश हो जाते हैं, क्योंकि टीचर का इंप्रेशन होता है कि हमारा उस्ताद आ गया। लेकिन खुदावन यीशु मसीह एक ऐसा लीडर इस दुनिया में आया बनकर, जिसने ना सिर्फ बताया बल्कि उसको करके भी दिखाया। अगर उसने कहा कि पाक बनो तो वो पाक बनकर उसने दिखाया। उसने कहा कि रहम करो तो उसने रहम करके भी दिखाया। और फिर उसने कहा कि मुबारक है वो जो सताए जाते हैं रास्तबाजी के बस। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि आसमान की बादशाही के वो वारिस कहलाएंगे। आमीन। और हमारा लीडर यहाँ पर नहीं भी है, फिर भी हम उसी लीडर को फॉलो कर रहे हैं। हालेलुया। और ये क्वालिटी और किसी दुनिया के लीडर के अंदर नहीं मिलती। जहां पर हुकूमत खत्म, वहां पर उसकी लीडरशिप भी खत्म। ठीक है जी। खुदावन यीशु मसीह जो दिलों पर हुकूमत करता है, हालेलुया, हमारे दरमियान मौजूद है। आमीन। हम प्रेयर रिक्वेस्ट लेंगे। ब्रदर रिकी है, उन्होंने अपनी मामा के लिए रिक्वेस्ट किया है कि उनको बोन कैंसर है। हम उसके लिए खास तौर पर दुआ करेंगे। और मैं भाई रिकी, जो आप हमें देख रहे हैं, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि गुजरे हफ्तों में मेरी मदर के साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, और हम
पापा है उनके, ठीक है, सॉरी मैंने हल्का सा सिर्फ कैंसर का पढ़ा। इनके फादर के लिए हम दुआ करेंगे कि उन्हें कैंसर है, बोन कैंसर है। और मैं आपको बताता चलूं कि कुछ दिन पहले मेरी वालदा के साथ भी उनका वर्टिब्रा के अंदर फ्रैक्चर हो गया। लेकिन जब फ्रैक्चर हुआ तो हमें खुदा की जुरी में इस बात की तसल्ली थी कि खुदावंद हमारा खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है, आमीन। और हमने इस बात को कहा कि खुदावंद हमारा खुदा जो है वो टूटी हड्डियों को जोड़ता है, हालेलुया। और मैं आप पे बताने चाहता हूँ ब्रदर जी, आप बिल्कुल परेशान ना हो। खुदावंद हमारा खुदा हर तरह के जो है वो उसको कोड को खत्म कर सकता है। तो ये कैंसर उसके सामने क्या चीज है, आमीन। ईमान रखें कि खुदावंद हमारा खुदा जो है वो बड़ी कुदरत वाला है। और भी अगर किसी की प्रेयर रिक्वेस्ट है तो हम जरूर उन प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए भी दुआ करेंगे। और मेरा ईमान है कि खुदावंद आज शाम अजीब व जलाली तौर से काम करेगा, आमीन। मैं खास करूंगा ब्रदर जॉन बॉस्को से वो भी सामने आ जाए, हम मिलकर इन सारी प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए दुआ करेंगे, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड। मैं चाहूंगा ब्रदर संदीप और बाकी टीम भी यहाँ पर आ जाए, खुदा की ज़िले में अब मिलकर खुदा की ज़िले में दुआ करेंगे, हालेलुया। सिस्टर सोनिया आप भी आ जाओ, और भी कोई आना चाहता है तो आ जाए यहाँ सामने, मिलकर हम इंटरसेशन प्रे करेंगे ऑनलाइन बहन भाइयों के लिए। उसके बाद हम एक दूसरे के लिए जो यहाँ पर मौजूद है हम सब के लिए दुआ करेंगे, हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी। रबा लबा शकारी खारबा रबा लबा रबा 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 शनारी खामाना रिबा लबा रबा लबा रिबा लबा खुदा तेरी सुनिया ते खुदा पापा तेरा नाम लेते खुदा राइट नाउ खुदा हम तेरी सुनी में चुप कर खुदा पापा भाई के लिए दुआ करते खुदा पापा हर तरह की कमजोरी, हर तरह की खुदा पापा कैंसर को यीशु के नाम में शबारा बाला बाला एक आदमी बाला बाला हर तरह की कैंसर को हम यीशु के नाम में जलाल जाएंगे तेरी कुदरत के साथ right now यीशु के नाम में आपको यीशु के नाम से receive healing right now in Jesus' mighty name. Receive in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. तेरा चला तेरे पास तेरी आत्मा में खुदा आप फिर से काम करे हम उस कैंसर को यीशु के नाम में मुक्त देते हैं। impossible नहीं है Lord, everything is possible for you Lord my God। यीशु के नाम से अभी से कैंसर की गंदगी हर गंदी नाले के सिकड़ जाते हैं, हालेलुया। बात है हम यीशु सब कुछ कर सकता है, अभी काम करता है, हालेलुया। तेरा चला तेरी कुदरत है बाप तेरी महिमा दुआ करते हैं जो लोग बेरोजगार हैं खुदा यस माय लॉर्ड माय गॉड यस यीशु के नाम में अभी से यीशु के नाम से रोजगार मुहैया कर अभी से oh Lord provide employment my Lord Jesus my Father in the name of Jesus यीशु का नाम तेरा चला तेरी कुदरत तेरा जोर जिंदगियों के अंदर जीवो जलाली तौर से काम करे खुदा तेरी बात की कुदरत तेरी बात मामूली खुदा खुदा मैं यीशु के नाम मांगले तो खुदा चलो बे औलाद है खुदा उनके लिए दुआ करते खुदा यीशु के नाम में खुदा अल्लाह यीशु के नाम से खुदा नगर के मारे किसी भी तौर से दर्द की हालत में यीशु के नाम में खुदा तेरे जलाल की कुदरत यीशु के नाम में खुदा बाप खुदा तेरी कुदरत के वसीला से खुदा बाप खुदा हर तरह की दर्द को
यीशु के नाम में बात नाम से कर रहा बाला बाला और बर्री बाला 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 Oh, राइट नो Oh, यीशु hallelujah. के नाम में चल खुदा बाप का यीशु के शादी नाम में रुकावट से है शादी में रुकावट है यीशु के नाम में जान यीशु के नाम से हर यीशु के नाम हर से तरह की रुकावट है हर तरह के घरानों के अंदर से लड़ाई झगड़े की तासीरें यीशु के नाम में क्या बाला 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 यीशु के नाम के मुसीबत को मैं तुम्हें यीशु के नाम में हुक्म देता हूं जो लड़ाई झगड़ा पैदा करती हो मैं तुझे यीशु के नाम में हुक्म देता हूं यीशु के नाम से Fail for- ओ Fail खुदा for- मोहब्बत की Fail दुआ for- चाहे मोहब्बत की स्पिरिट को घरानों को बढ़ते छोड़ दो हैं। ओ और खुदा लिखा मेरा नामा चला था, लिखा मेरा नामा चला था। बाला बाला खुदा बाप खुदा तमाम बहन भाइयों के लिए दुआ करते हैं खुदा इस लाइव स्ट्रीमिंग को बाद में देखेंगे खुदा Oh, yes, यीशु के नाम में Yes, यीशु Lord. के नाम में खुदा सबको प्रभु Worship बरकत दे उन सबको हीलिंग फील करते यीशु के नाम से आज तेरे काम उन सबकी जिंदगी में होगा जो भी बोझ करेंगे बाद में बोझ करेंगे सबको आसमानी बरकत से भर प्यारे in Jesus यीशु के नाम यीशु के नाम आमीन 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 हालेलुया हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त इस घड़ी के लिए अभी हम अपनी लाइव स्ट्रीमिंग को हम क्लोज करेंगे और उसके बाद हम मीटिंग के बाकी हिस्सा में हम खुदा की ज़ुरी में दुआएं करते रहेंगे ताकि